हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आज के एक और नए खास लर्निंग वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सोहेब पर। दोस्तों, इस चैनल पे मैं पिछले कुछ दिनों से आपके लिए मैं सीक्रेट स्ट्रैटेजी करके ए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 ऐसे करके मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। कोई 40 मिनट का है, कोई 50 मिनट का है, कोई 1 घंटे का है। उनमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक होता है और मैं वो स्ट्रैटेजी आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने पहला वीडियो जो डाला था जिसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था, मैंने बताया था कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी काम करती है, और मैंने गोल्ड के ऊपर बनाया था खास करके। वो शायद यूरो यूएसडी के ऊपर था या गोल्ड के ऊपर था, ऐसा आप देख लेना चैनल में जाके। मैंने वीडियो बना के डाला आप लोगों के लिए, और उसके बाद में फिर मैंने म्यूज़िक में डाले। मैंने जो बोल के वीडियो डाला था उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, इस वजह से मैंने कुछ म्यूज़िक में वीडियोज़ अपलोड किए, और उसके बाद में लोगों से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। तो इसी वजह से मैं कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन आज मैंने एक भाई का कमेंट देखा वहाँ पे, उसने कहा कि भाई ये बता तो रहा है लेकिन इसमें बता तो सही कि कैसे क्या फॉलो करना है। सिर्फ यहाँ पे जो स्क्रीन पे म्यूज़िक है इससे समझ में नहीं आ रहा है। ओबी ड्रॉ कर रहे हो या एफईजी ड्रॉ कर रहे हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे कर रहे हो, डिमांड या सप्लाई जोन के बेस पे कर रहे हो, क्या फॉलो कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो। अगर जब तक उसमें बोल के बताओगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करोगे, तो किसी को समझेगा कैसे कि कैसे ये पैटर्न काम कर रहा है, कैसे ये काम कर रहा है मार्केट में। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो मैं सोचा कि यार चलो ये वीडियो, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो हम यूएस ऑयल के ऊपर करेंगे पूरा का पूरा एनालिसिस। और यूएस ऑयल पे जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, इसमें सारा का सारा मैं आप लोगों को जितना भी जो अपडेट है वो आपको बोल के बताता रहूँगा, एक्सप्लेन करता रहूँगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम ये पूरा एनालिसिस करेंगे, एक ही टाइम फ्रेम को पकड़ के हम पूरा का पूरा ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। बाद में मैं जो और वीडियोस लाऊंगा आपके लिए, उनमें मैं जैसे 1 घंटे पे हमने एनालिसिस किया, 15 मिनट पे हमने जाके एंट्री ली, इस तरीके से भी हम लोग प्लानिंग कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम 1 आवर के हिसाब से ही उसी पे ही एनालिसिस होगा, उसी पे हमारा एंट्री बनाएंगे हम लोग। तो उसके बेस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो पूरा का पूरा आप देखिए वीडियो, सीखिए समझिए। हाँ, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन आपको लर्निंग बहुत मिलेगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते ही सीधा, और अब मैं आपको वहाँ पे सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अभी। ये यूएस ऑयल का चार्ट लगा हुआ है, या आप देख सकते हैं ये यूएस ऑयल का चार्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से ये ड्रॉ नहीं होता यहाँ पे, वरना मैं ये ड्रॉ भी कर देता। यहाँ से ये नहीं होता, वरना एपिक पेन से मैं कर देता ड्रॉ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से भी ऐसे भी समझ में आ जाएगा वैसे तो आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम ज़्यादातर यहाँ पे रेक्टेंगल टूल का यूज़ लेंगे, और उसके बाद में उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे प्रोजेक्शन है लॉन्ग एंड शॉर्ट का, वो हम बनाएंगे। कहीं कहीं पे हम लोग यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एक जो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल रे है, इसको यूज़ कर लेंगे, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ कर लेंगे। कहीं पे चैनल भी यूज़ करना पड़ सकता है, और कहीं पे फ्रेंड लाइन भी यूज़ करनी पड़ सकती है। तो सभी चीज़ों का कुछ कुछ करके यूज़ लेंगे, लेकिन मेनली हम ट्रेंड रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे, जो कि सप्लाई एंड डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक और एफ को ड्रॉ करने के काम आएगा, और उसी के बेस पे एंट्रीज बनेंगी। हमें मार्केट में एक तो ट्रेंड को देखना है सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के लिए। ये पूरा का पूरा देखो एक एसएमसी ही है, और एसएमसी के बेस पर ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एंट्री बन रही है। ये स्मार्ट मनी का ही पूरा का पूरा मूव है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। अब तो मुझे भी ये मान लीजिए कम से कम 4 महीने से मैं आप लोगों के लिए, 4-5 महीने से मैं लाइव आ रहा हूँ, लाइव आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। बहुत सारी अब हिस्ट्री बन चुकी है अपने चैनल पे, अब तो जाके कोई भी यूज़र देख सकता है। अभी एक दिन की तो बात रही नहीं कि मैं आया बस मैंने कुछ भी करके दिखा दिया और मैंने कहा कि यकीन कर लो, मान लो। अब तो यार आप लोगों के पास पूरा डेटा है, जाके चैनल पे देख सकते हो। हर दिन का मैंने लाइव जो है रिकॉर्डेड वो रुका हुआ वहीं पे पड़ा है वो लाइव, जितने भी 1 घंटे का, आधे घंटे का, 1.5 घंटे का हमने किया। और जितने भी मैंने जो ट्रेड्स बनाए, जो मैं इंस्टा पे भी आप लोगों के साथ हाईलाइट शेयर करता हूँ, और जितने भी ट्रेड्स बनाता हूँ आप लोगों के साथ में ही बनाता हूँ। और जो लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो भी आप लोगों के साथ में ही मेरा रहता है। मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा सबसे पहले। ये मुझे जो दिख रहा है एक यहाँ पे ये था एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया। ऑर्डर ब्लॉक एरिया मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये तो ऊपर का हो गया, ये नीचे का ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे खींच दूंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पोजीशंस बनानी है अपनी। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इधर से मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट लॉन्ग जा रहा है। मार्केट ने इसमें टैप किया, और उसके बाद मार्केट कितना ऊपर तक गया है। मार्केट ने जैसे ही इसको फॉलो किया और मार्केट यहाँ से निकला। अब यहाँ पे
कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी है कि जहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस एफ को फुलफ़िल किया है। यहाँ पे एफ का एरिया था, यहाँ से मार्केट ने फुलफ़िल किया था, और मार्केट ने यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ से भी दिया था कि इसके बराबर अगर हम रखते यहाँ पे, ये ऐसे टारगेट रखते हम लोग, तो ये टारगेट भी हमारा फुलफ़िल हो जाता है इसमें। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। अगर हम ऐसे भी करके चलते तो ये भी फुलफ़िल हो जाता। बाकी उसके बाद आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ से मार्केट ने देखो ट्रेंड बनाते हुए जा रहा, मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। तो जब हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है तो यहाँ पे ये बन गया इसके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया। अब वापस जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आएगा तो मैं फिर से यहाँ से लॉन्ग की एंट्री बनाऊँगा। मैं जैसे ही लॉन्ग की एंट्री बनाता हूँ तो मार्केट यहाँ तक गया, मार्केट में करीब करीब यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट मिला है। यहाँ पे ये कितना 2923 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट मिल गया यूएस ऑयल में। अब इसके बाद में बात आती है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ कैसे पता लगेगा, जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जगह चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो वहाँ से हमें पता लगता है कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया है, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा चुका है। तो अब जैसे यहाँ नीचे आ रहा है तो देखो यहाँ इसके लिए स्विंग लो था, अब इस स्विंग लो को तोड़ दिया जहाँ से, वहीं से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन उससे पहले ही मार्केट जैसे बनाते हुए आ रहा था, ये मार्केट ने बनाया एक हाई, और मतलब लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए जा रहा था। अब देखो यहाँ से मार्केट ने जैसे ही तोड़ा तो हमारे पास में एक ये एरिया था, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही हम लोगों ने ड्रॉ किया तो आप देखोगे तो यहाँ से हमें एंट्री मिल जाती है शॉर्ट की, क्योंकि मार्केट आया इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में और उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। अब मार्केट कहाँ तक नीचे गिरा है ये चीज़ भी कैसे पता लगाएंगे, देखो यहाँ पे जो प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक्स हमने ड्रॉ किए थे उनको हम फाइंड आउट करेंगे, उनको ऐसे स्केल कर दो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि नीचे के लेवल्स कहाँ तक है, मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो मार्केट अपना जितना भी इनकम्प्लीट लेवल होते हैं, इनकम्प्लीट जो एरिया है उसको फुलफिल करने के लिए मार्केट जाएगा। इसी तरीके से हर बार मार्केट जिन एरियाज़ को भी इनकम्प्लीट छोड़ेगा, चाहे तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, उनको फुलफिल जरूर करेगा मार्केट। इसके बाद में फिर आ जाते हैं हम लोग और थोड़ा सा इधर की तरफ। यहाँ पे देखो जैसे ही मार्केट ने ये जो लो देखो तोड़ रखा है, लो को, और ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, और ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला एरिया पे हमने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ये एक हाई एरिया है। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर तक की लिक्विडिटी को लिया और यहाँ पे स्वीप किया। लेकिन ऐसे में कहीं पे एंट्री तो बन नहीं सकती, लेकिन मार्केट फिर से गया, फिर से मार्केट ने जब कहीं पे क्लोजिंग दिखाई रेड, तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली, और एंट्री प्लान की तो मार्केट ने टारगेट यहाँ तक दिया। उसके बाद में भी मार्केट जब यहाँ से रिवर्सल हुआ तो रिवर्सल होने के बाद मार्केट वापस आया उस एरिया तक जो एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, क्योंकि यहाँ पे देखो चेंज ऑफ मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ पे ये स्विंग हाई था तो मार्केट यहाँ तक वापस आया, तो यहाँ से फिर से एंट्री बन जाती और हम लोग यहाँ से फिर से शॉर्ट कर सकते थे यूएस ऑयल को, और यहाँ तक इस लो एरिया तक आप टारगेट रख लेते तो ये आप टारगेट मिल जाता आपको। इसके बाद में फिर बात करते हैं, यहाँ पे मैं नीचे की तरफ जो लो बनाया मार्केट ने, मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया वापस से, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो मार्केट ने इसमें जैसे ही आके टैप किया, ये एरिया में टैप किया है, यहाँ से वापस से एक मिनट, यहाँ से वापस से मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन हम बनाएंगे। लॉन्ग की पोजीशन कहाँ तक के लिए बनाएंगे, इस बार क्या है कि ये जो पेंडिंग एरिया बच रहा था एक एफ एरिया, ये खाली पड़ा है, ये एरिया टैप ही नहीं हुआ। तो हम लोगों ने पहले तो कर लिया यहाँ तक के लिए टारगेट, मार्केट ने 50% जोन तक मार्केट गया, पूरा टारगेट मार्केट ने अपना दिया है, और उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे हम मार्केट को इसी एरिया से, अपना टारगेट बुक करके हम मार्केट को यहाँ से शॉर्ट करेंगे, क्योंकि जब हमें पता है कि पेंडिंग लेवल था, स्विंग को कंप्लीट करने जा रहा है, तो हम यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से बाहर भी हो सकते हैं अपना टारगेट बुक करके। तो इंस्टेंट ऐसे भी ट्रेड मिले हैं, मैंने ऐसे भी ट्रेड आपको दिए हैं, मेरे लाइव के दौरान भी दिए हैं। फिर वो ट्रेड अगर एक दिन दो दिन चले हैं तो उसके बाद भी मैंने रिजल्ट भी अपडेट किया है कि ये यस्टरडे का ट्रेड था, ठीक है, और ये ट्रेड इसका ये रिज़ल्ट है, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद बात करते हैं, जब यहाँ से मार्केट निकला तो फिर क्या किया मार्केट ने, देखो यहाँ ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग हाई बन रहा था, तो स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, तो मतलब ट्रेंड यहाँ से चेंज हो रहा था। अब मार्केट जैसे ही वापस उस एरिया में टैप किया, तो जैसे ही टैप हुआ मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक लॉन्ग की एंट्री बना ली। अब लॉन्ग की एंट्री जैसे ही हमारी बन गई तो अब मार्केट जा कहाँ तक जा सकता है मार्केट, तो यहाँ तक के लिए पहले था हमारे पास में कि यार एक एरिया तो ये दिख रहा है, उसके बाद इसी के नियर बाय में एक एरिया ये दिख रहा था हमें कि यार यहाँ तक आ सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसी तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया कि पहले एरिया में टैप करेगा, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक अगर इसके ऊपर निकलेगा तो और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे। तो मार्केट देखो यहाँ तक आ गया, मार्केट ने यहाँ तक का पूरा टारगेट दिया। लेकिन यहाँ के बाद मार्केट रिजेक्ट हो गया, और रिजेक्ट होने के बाद फिर से मार्केट क्या किया, मार्केट वापस उसी एरिया में आया, मार्केट वापस से उसी एरिया में आया,
और मार्केट ने रिजेक्शन खाया उसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया से। तो जैसे रिजेक्शन खाया हम लोग फिर से यहाँ पे इस एरिया में शॉर्ट कर देंगे, और जैसे हमने शॉर्ट किया तो यहाँ तक के लिए ये टारगेट। ऐसा नहीं है कि इसमें टारगेट सिर्फ टारगेट होंगे, एसएल नहीं होंगे। देखो कहीं ना कहीं मैं आपको एसएल की भी कंडीशन दिखाऊंगा और वो एसएल की कंडीशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन बात यह है कि इसमें आपके हर 10 ट्रेड में से आपके 7 या 8 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल होंगे, अगर आप ये प्योर एसएमसी कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हो। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, इसके बाद से मार्केट में गिरावट भारी आई। ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, देखो यहाँ ये स्विंग लो था, उससे पहले ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, यानी कि जैसे कि डाउन ट्रेंड है तो उसमें अपोजिट साइड की जो कैंडल बनी हुई है सिंगल कैंडल जैसे ग्रीन कैंडल है, तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक है। और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस ग्रीन कैंडल्स के बीच में अगर नीचे कोई रेड कैंडल बनी पड़ी हो स्विंग खत्म होने से पहले, तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। अब यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक से हमने यहाँ पे इसको सेल कर दिया और हम लोग यहाँ पे इसको टारगेट लगा लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने कितना बड़ा टारगेट यहाँ तक दिया है, क्या बड़ा मूव मार्केट ने दिया है। उसके बाद में अब जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने वापस से इसको ड्रॉ कर दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट जैसे ही आया इसमें टैप किया इस एरिया में तो हमने यहाँ पे लॉन्ग किया। मार्केट जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक में आया ऊपर मार्केट ने थोड़ा ट्रेंड चेंज किया, मार्केट ऊपर की तरफ आया तो हमने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया, और ये एरिया था इसके लिए एक प्रॉफिट टारगेट एरिया, तो हम लोगों ने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद में फिर से यहाँ पे अगर बात करते हैं, अगर आप देखते हो ये एरिया, ठीक है, वापस आया इसी एरिया में मार्केट, और इस एरिया में आने के बाद में मार्केट ने फिर से यहाँ पे मूव किया। अब जैसे ही मार्केट ने मूव किया तो देखो यहाँ पे एक ये एरिया ये है, ये पेंडिंग बचा हुआ था ये एरिया। अब इसमें भी मार्केट जा सकता है, पहले तो मार्केट एक बार इसकी तरफ जाएगा, उससे पहले देखो एक तो ये एरिया था ही हमारा ये एरिया के इसमें तो जाएगा ही, लेकिन उसके बाद ये एरिया भी था, अगर इसको निकालता है तो फिर हम आगे के लिए सोचेंगे। जबकि मार्केट ने तो देखो काफ़ी बड़ा एरिया टारगेट दिया हमें, अगर यहाँ पे आप देखते होते तो मार्केट में हमें काफ़ी बड़ा टारगेट मिला इसमें। हालांकि चला बहुत दिन ये ट्रेड, अगर इतना लंबा खींच सकते इसको स्विंग ट्रेड बना देते तो काफ़ी अच्छा टारगेट दिया इसने। अब बात करते हैं कि जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू हुआ तो रिवर्स कैसे हुआ, यहाँ पे यहाँ से हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट यहाँ से निकल नहीं पा रहा, देखो यहाँ से निकला ही नहीं, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया। तो अब जैसे आवरली कैंडल है, लेकिन 15 मिनट के हिसाब से आपको कहीं तो एक कोई कैंडल मिलेगी जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। अब आपको एंट्री मिली, उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट कर देते। अब आप अगर शॉर्ट करते और इसको छोड़ते ऐसे एक स्विंग के लिए, तो ये पता है कितने दिन चलता है ये ट्रेड, 1 2 3 दिन के अंदर आपको यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट दे दिया। और फिर आप इसको और भी होल्ड करते, जैसे मान लो जो एरियाज़ थे जिन एरियाज़ को रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट, जैसे ये FEG तक आया, यहाँ से क्या करते आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ और ऐड कर देते, यहाँ पे कोई नई पोजीशन बना देते, इसको आप और ट्रेल कर लेते, आपका और ट्रेड चल रहा होता, इसी के साथ साथ आप पिरामिडिंग कर देते, पिरामिडिंग के साथ साथ आपको इतना प्रॉफिट और मिल जाता। अब उसके बाद में जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ये ट्रेंड चेंज कर दिया तो फिर आप क्या कर सकते थे कि अब यहाँ पे ये जो बड़ा सा जो एरिया बना है FEG एरिया, जो फेयर वैल्यू गैप जो है, इसको आप ड्रॉ कर लो। मार्केट ने अभी जो गैप बना दिया इसको आप ड्रॉ कर लो। अब जैसे ही ड्रॉ किया तो देखो 50% एरिया है जिसको मार्केट ने हिट किया हुआ है, 50% एरिया में आया मार्केट, इस जोन के 50% एरिया में जैसे आया, यहाँ से मार्केट में आपको इस जोन के नीचे लगा लो SL, और यहाँ कहीं इनको देखते देखते देखो एक ये एरिया दिख रहा है, सब उससे पहले ये एरिया दिख रहा है, सबसे पहले तो देखो ये एरिया दिख रहा है तो इस एरिया को टारगेट करो सबसे पहले। जब यहाँ तक का हिट हो जाए, अगर उसके ऊपर निकलता दिखे तो फिर आगे के एरिया को टारगेट करो, नहीं निकलता दिख रहा है तो अपना प्रॉफिट तो बुक करोगे, बुक करके आप निकलोगे, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे अगर देखें तो ये एरिया हो गया। अब मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने यहाँ पे डबल डबल टॉप बनाया और उसके बाद में मार्केट वापस उसी एरिया में आके मार्केट यहाँ पे सेल हो गया। अब आप देखो क्या ही बड़ा टारगेट मिला है यहाँ पे। अब कितने दिन चला है ट्रेड, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन ये ट्रेड चला एक वीक में, लेकिन इतना बड़ा मूव दिया आपको इसने। अब आप खुद सोचो, अगर ऐसे आप स्विंग के ट्रेड भी प्लान करोगे ना तो बड़े बड़े मूव आप एक तो कैप्चर कर सकते हो इसमें, और यहाँ पे आपको ये अच्छा प्रॉफिट दे के निकलेंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं, जैसे कि अब मैं ये वाला लो, ये लो था, मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद वापस ऊपर गया, फिर आया, फिर इसी में रिस्पेक्ट किया, तो इससे क्या होता है कि ये ब्रेकर ब्लॉक का काम करता है। इस तरीके से यही ऑर्डर ब्लॉक जो आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक था वो आपके लिए ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहला टारगेट ये हमारे लिए, मार्केट ने ये टारगेट हिट कर दिया। अब हिट कर दिया, मार्केट रिवर्स होगा तो इतना रिवर्सल तो कोई झेलेगा नहीं। इससे बेहतर है कि फिर आप देखो कि कहाँ पे मार्केट में आपको दोबारा से
कोई स्विंग मिल सकता है जहाँ से देखो अब ये बड़ा कैंडल ये था, उस बड़े कैंडल के बाद यहाँ से मार्केट ने स्विंग चेंज किया था, तो आपके पास तो एक ये एरिया बचता है, या तो ये कैंडल था या फिर ये कैंडल था। मतलब ये तो आ गया आपका ये वाला जो रेड कैंडल, ये तो जोन के ऊपर आ गया, लेकिन जोन के अंदर पहला कैंडल यही दिख रहा है। तो यहाँ से मैंने इसको फिर लॉन्ग कर दिया, ये हमने लॉन्ग किया इसको, और लॉन्ग करने के बाद अब आप देखो यहाँ पे ये बड़ा टारगेट, जब तक मार्केट चल रहा है उसको ट्रैक करते जाओ, उसको खींचते जाओ, लेते जाओ आगे तक। अब जैसे यहाँ से मार्केट ने देखो यहाँ ये स्विंग एरिया था, इसको ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद निकला, तो यहीं से मार्केट ने क्या किया, ये जो एफ एरिया है, इस एफ एरिया में से मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, इस एफ एरिया में से। ऐसे जब आप प्रीवियस हिस्ट्री को देख देख के अगर आप लेवल ड्रॉ करोगे ना, तो आप बहुत अच्छा इसमें जाओगे और बहुत अच्छा आपको इसमें प्रॉफिट होगा। अब उसके बाद में बात करते हैं कि देखो यहाँ पे मैंने इसका ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया ड्रॉ कर दिया ऊपर का। अब मार्केट ने ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, ब्रेक किया नीचे, फिर ऊपर की तरफ गया और वहाँ से फिर रिजेक्शन खाया। अब जब से रिजेक्शन खाया तो हम कन्फर्मेशन हमें मिल गया कि यार अब तो ट्रेड चल सकता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई और मार्केट ने इवन, मैं यहाँ पे लेवल देखा ये अब मार्केट ने तो यहाँ तक का भी दिया है टारगेट। अगर यहाँ तक का आप देखते हो तो यहाँ तक का टारगेट हमें मिला हुआ है, ये टारगेट दिया मार्केट ने। और उसी के तुरंत बाद अगर आप चाहते तो, अगर आप स्मार्ट मूव करते तो यहाँ पे एक कैंडल देख के, जैसे कैंडल क्लोजिंग हो रही है आवरली, आप बना लेते हैं एंट्री यहाँ पे एक लॉन्ग की, ये लॉन्ग की एंट्री आपकी बन जाती है इसमें, ये लॉन्ग की एंट्री बन जाती है आपकी और अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट आपको इसमें मिलता है। इसके बाद में हम यहाँ से ये वाला एरिया ड्रॉ कर लेंगे कि देखो इसका हाई ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और ये ड्रॉ करने के बाद में इसको मैं ऐसे खींच दूँगा। अब बात आती है कि जैसे तोड़ते हुए जा रहा है तो कहाँ कहाँ से एंट्री मिल सकती है। इसको तोड़ा पहले तो ये एरिया आया, तो यहाँ पे ही मिल गई एंट्री, तो क्योंकि 50% एरिया यहीं पर टैप हो रखा है, टैप किया हमने, एंट्री बनाई और हम यहाँ पे इस एरिया तक सेल करेंगे। यहाँ पे इसका ये स्विंग एरिया है, ये मैंने स्विंग एरिया तक खींच दिया, मार्केट स्विंग एरिया तक आया। उसके बाद में फिर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से ये वापस से बन गया एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया। अब मार्केट ने ब्रेक तो किया नहीं, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन खाया, तो आप यहाँ से लॉन्ग कर दोगे। अब लॉन्ग करोगे आप तो पहले हो सकता है मार्केट देखो यहाँ तक ही जाएगा, तो यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। अगर आपने फिर या तो ऐसे लिया टीपी झेलोगे तो आपको और बड़ा भी मिल सकता है। फिर आपको दोबारा एंट्री मिले तो दोबारा के लिए ये ड्रॉ करके रखो लेवल कि यार यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दिखाया है, तो मार्केट दोबारा जाएगा, मतलब ऊपर, यहाँ से लिक्विडिटी हंट करके तो मार्केट दोबारा भी ऊपर गया यहाँ तक इस एरिया में, आप इसे देख सकते हो। उसके बाद में अब जैसे ये जो एरिया था, अब इसको मैं अगर ऐसे खींच दूँ ऐसे, तो इसमें नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन ये किया हुआ मार्केट ने, ये एक ब्रेक डाउन, तो यहाँ का ये एरिया, तो इसमें से तो आ रहा है, सेल होता हुआ दिख रहा है। आप ऐसे लेवल्स को जब पता है पूरा ऐसे एक इस तरीके से अगर लेवल्स को एक्यूमुलेट करते जाओगे और लेवल्स को ना थोड़ा सा देखते जाओगे कि लेवल्स आपके मैच हो रहे हैं, तो आपको अच्छे एंट्रीज, अच्छे सेटअप्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। अब मैं और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से देखते हैं। हाँ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ कर दिया एक, तो उसके बाद में यहाँ नहीं आया, ये पेंडिंग था, ये पेंडिंग था। फिर उसके बाद जैसे ये ब्रेक करके निकला तो ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ये वाला एरिया, इसमें मल्टीपल टाइम टेस्ट किया। अब मैंने इस पर देख लिया कि यार ये तो टेस्ट कर ही रहा है मल्टीपल, तो आप यहाँ पे एंट्री बना लो कि ये, क्योंकि यहाँ पे जोन बना हुआ था ना कि इस जोन को भी तो निकालना जरूर था, अगर नहीं निकलेगा तो यहीं पे तब तक टैप करता रहेगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि यार यहाँ पे तो आपने अगर एंट्री बना ली तो मार्केट हो सकता है कि ज़्यादा लंबे दिन खींचे, लेकिन फिर भी आपको देखो क्या ही बड़ा मूव दिया मार्केट ने, क्या बड़ा मूव दिया मार्केट ने, यहाँ तक का ये टारगेट आपको मिल गया इसमें। उसके बाद में यहाँ से भी अगर देखोगे तो ये आपका अगर जो बड़ा सा जो एफ एरिया था, ये आपका एफ एरिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इसके अंदर से भी ये कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल क्लोज करके रिजेक्शन दिखाया हुआ है, और अगर हम यहाँ तक भी लेते इसके हाई तक भी तो मार्केट यहाँ तक गया है यार, और क्या चाहिए बताओ। इसके बाद में जब अगर नहीं जा रहा है यहाँ से आगे, रिजेक्शन लेता दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसको हिट किया, मार्केट आया नीचे, हम मार्केट में सेल कर देंगे यहाँ से। और सेल अगर हम करते हैं मार्केट में से ऑर्डर ब्लॉक एरिया से, तो नीचे हम देखेंगे कि कहाँ तक के लेवल्स हमें दिख रहे हैं, और मार्केट इतना नीचे ऐसा गिरा कि 3 4 5 घंटे के अंदर ही मार्केट इतना गंदा नीचे आ गया।
तो हम लेवल्स को देखेंगे कि और कोई लेवल्स हमें दिख रहे हैं कि जो पेंडिंग्स हैं यहाँ पे। तो मेरे को देखो, एक तो ये लेवल्स दिख रहे हैं जो पेंडिंग्स हैं यहाँ पे, इसके नीचे जाएगा तो और लेवल्स हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे फिर मार्केट साइड वेज चला गया। अब जब साइड वेज चला गया तो अब जैसे ही ऊपर निकल के आएगा मार्केट, तब हम यहाँ पे दोबारा से प्लानिंग करेंगे। तो अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया था इस एरिया में, तो ये बना इसका ऑर्डर ब्लॉक एरिया। ये ऑर्डर ब्लॉक हमने यहाँ पे 50% एरिया में यहाँ से लॉन्ग कर देंगे। एसएल हमारा इसी के नीचे। अब मार्केट जहाँ चला स्विंग के साथ चलाते जाएंगे, और जैसे ही मार्केट नीचे रिवर्स होगा तो हम वहाँ से बुक कर लेंगे अपना प्रॉफिट। बस इसी तरीके तो फॉलो करना है। इसके बाद में और चलते हैं। देखो मैं यहाँ पे ये भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। और नीचे से देखो ये वाला एरिया अगर ये ड्रॉ करते हम लोग, ये तो मार्केट में एंट्री एक तो हमें यही मिल जाती। इसको ड्रॉ करते तो एक एंट्री तो यही थी हमारी कि ये जो यहाँ तक गया है मार्केट, ये पूरा टारगेट हम लोग बुक करते। उसके बाद में मार्केट देखो इस एरिया में नीचे आया, 50% एरिया में आया इसके मार्केट में, हम फिर से यहाँ पे लॉन्ग कर लेते, इस एरिया में लॉन्ग करते, फिर हमें ये टारगेट मिल जाता। उसके बाद में इसके बाद क्या हुआ, मार्केट देखो यहाँ से ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन हुआ, तो फिर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन के बाद यही कैंडल है, ये रेड ग्रीन कैंडल थी, तो यहाँ पे मार्केट ने 50% एरिया में आया, हमने सेल किया, ये मार्केट ने बूम, ये टारगेट मिल गया। इसके बाद में फिर यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद मार्केट ने देखो इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद वापस इसमें संभल गया। क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ तक ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया। जब जैसे ही टैप किया इस एरिया में, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर लेंगे इसमें। लेवल्स को मिटाया मत करो, जब भी चार्ट पे कोई लेवल ड्रॉ करो तो उसको रहने दिया करो, ये काम बहुत आते हैं। इसकी वजह से आपके लिए जो एंट्री प्लानिंग होती है ना, बहुत ईजी हो जाती है आपकी। यहाँ तक के लिए टारगेट रख लो, हो गया टारगेट। और बताओ, अब इसके बाद में चलते हैं यहाँ पे। पहले तो ये एरिया ड्रॉ कर लेंगे इसका, उसके बाद में ये एरिया ड्रॉ करेंगे इसका। फिर लेकिन अब जैसे ही मार्केट देखो यहाँ से ये ब्रेक डाउन करते हुए आ रहा है, यहाँ से तोड़ते हुए आ रहा है, यहाँ से तोड़ते हुए आ रहा है, तो मैं पहले तो इधर का ये ड्रॉ करूँगा। 50% एरिया में यहाँ पर टैप किया ही हुआ है। अब जैसे ही इसने तोड़ा, ओहो मार्केट शाबाश बहुत नीचे आया, मैं यहाँ तक का एरिया टैप कर लूँगा पहले तो। अब मार्केट इतना रिवर्सल ले रहा है, तो हो सकता है मार्केट एक पॉइंट से गिरे, तो मैं पहले देखूंगा कि रिवर्सल पॉइंट का कहाँ पे है जोन। यहाँ एफ से लेकर मैंने ये एरिया पूरा ड्रॉ कर लिया, या फिर एफ से लेके यहाँ ऊपर का एरिया ले लो ये, और यहाँ एफ तक का एरिया ले लो ऐसे। अब देखो पूरा एरिया यहाँ पर ड्रॉ हो गया, और पूरा एरिया मतलब 50% एरिया टैप हुआ है। जैसे टैप हुआ नीचे की तरफ आ जाओ। अब क्या बड़ा टारगेट मिला है इसमें बताओ। और चलते हैं। देखो अब यहाँ से ये ब्रेक डाउन हुआ, ये अब ब्रेक डाउन किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, हमने सेल किया। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया, सेल तो हुआ मार्केट, लेकिन साइडवेज चला गया। अब ऐसे में कोई भी इतना लंबा ट्रेड होल्ड नहीं करेगा, इतना लंबा। लेकिन मार्केट ने 2 बार भी अटेम्प्ट किया, अगर आपको ऐसा मौका मिलता है ऐसे में आप निकल जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे मार्केट में, ऐसे में मार्केट में फंसे मत रहो। अब जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये मार्केट ने देखो ये पहले ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया, यानी कि ये हो गया ब्रेकर ब्लॉक, और यहाँ से मार्केट निकल गया ऊपर। अब जैसे ही निकला मार्केट ऊपर, मार्केट ने बहुत अच्छा और बहुत प्यारा टारगेट दिया, ये यहाँ तक का, ठीक है, ये टारगेट मिल गया। अब उसके बाद फिर हम इसी एरिया से ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ हो गया। उसके बाद एक बार ये जो इतना ऊपर गया था, तो हम ये एरिया भी ड्रॉ करेंगे, और यहाँ तक ये जो नीचे आया था इस एरिया में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई एफ एरिया तो नहीं है, पर लेकिन एरिया है, ये अपने आप में एक एरिया है जिसमें 50% एरिया टैप किया है। बट अब यहाँ से जैसे निकल के जा रहा है, तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी कोई अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रही तो हम नहीं करेंगे। अगर जैसे मान लो अब यहाँ आया, यहाँ मिली कंफर्मेशन इस जगह में, यहाँ मिली कंफर्मेशन, तो यहाँ उठा लेंगे हम ऑर्डर, यहाँ हम ऑर्डर उठा लेंगे। और मार्केट गया भी काफ़ी अच्छा, मार्केट ने काफ़ी अच्छा बड़ा मूव दिया। अब उसके बाद जब यहाँ से नीचे आ रहा है मार्केट, तब इस बीच में हम देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ लेवल हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ देखो ये ब्रेकआउट किया, ये ब्रेक डाउन कर रखा है, ब्रेक डाउन के बाद ये एरिया है,
ये पूरा एरिया है जहाँ पे ये ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, मतलब इसमें ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, इस एरिया में आया, मैं यहाँ से सेल कर दूँगा, ये इसके लिए ब्रेकर ब्लॉक का काम कर रहा है। अब यहाँ से लेकिन होगा क्या कि मैं इनको भी ड्रॉ करते हुए चलूँगा, मेरा 50% एरिया है ये 50% एरिया मेरा। अब यहाँ तक तो इसने टारगेट दिया और उसके बाद ये टारगेट आ गया। टारगेट ये कैसे आया, ये भी तो इसके लिए अपने आप में एक ऑर्डर ब्लॉक ही था, ये रहा ये एरिया, इसमें टारगेट मिला, ये ड्रॉ कर देते हैं इसको। अब यहाँ से जैसे सेल होगा तो हम लोग यहाँ से सेल भी कर देंगे इसी एरिया में, ये सेल कर दिया हमने। अब सेल किया तो ये देखो एग्जैक्ट इसी ऑर्डर ब्लॉक तक आया, ये ऑर्डर ब्लॉक तक आया। अब यहाँ से मार्केट क्या किया, ये मार्केट निकल गया यहाँ से, ये मार्केट निकला ऊपर की तरफ। अब अगला ऑर्डर ब्लॉक, बस आपको तो ध्यान करना है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया और फेयर वैल्यू गैप को आपको ड्रॉ करना है और ट्रेंड को देखना है। आपका जो है ट्रेड गलत होगा ही नहीं, आपके ट्रेड गलत होंगे ही नहीं। हाँ होगा, बस 10 में से 2 ट्रेड गलत हो जाएंगे, मैक्सिमम 3 ट्रेड गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर इस तरीके से लेवल को समझ के ट्रेड करोगे तो आपके 10 में से 8 ट्रेड कभी गलत नहीं हो सकते। ये आप देख लेना, ये बनाया लेवल बिल्कुल, यहाँ पे ये सेलिंग एरिया था, ये सेल किया और ये यहाँ तक के लिए कैप्चर हो, ठीक। इसके बाद में ये क्या है फिर यहाँ पे नीचे से, अब मैं इसको नीचे से ड्रॉ करूँगा इस एरिया से, जैसे यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ कर लिया तो यहाँ से मार्केट में मेरे को दिख गया लेवल, यहाँ से टैप हुआ है और मार्केट ने टैप किया है तो ये यहाँ तक के लिए ये टारगेट। अब ये जैसे ऐसे नीचे आता दिखेगा तो ऐसे हम बैठे थोड़ी रहेंगे, हम निकल जाएंगे। अब यहाँ पे चमकता हुआ लेवल दिख रहा है एक सबसे ऊपर, ये अलग ही दिख रहा है लेवल, कि ये अपने आप में एक अच्छा खासा सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक है। तो सप्लाई का ऑर्डर ब्लॉक है, आया मार्केट में लेवल बना, हमने फट से हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लान किया। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये था, इसी में देखो नीचे गया, फिर इसी में ऊपर तुरंत ऑर्डर में एंट्री मिल गई। अब जैसे एंट्री मिल गई तो एंट्री बना लो, एंट्री बना लो, इसको यहाँ तक के लिए सेल करो। अब उसके बाद ये वापस जो ऊपर आया है ये कहाँ किस एरिया में गया, ये गया होगा बिल्कुल एफईजी एरिया के लिए गया, ये एफईजी एरिया है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप के लिए गया। चलो मान लो इसको छोड़ भी दिया आपने, वापस आप ऑर्डर ब्लॉक पे ही ले लो, फिर से मिली एंट्री, फिर से ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री, एंट्री मिली, ट्रेड लिया, प्रॉफिट। इसके बाद में फिर अब यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया हालांकि, अब लेकिन ब्रेक कर दिया है तो, लेकिन उसके बाद में क्या किया कि स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोजिंग भी दी है, जिससे कि ये साफ है कि लिक्विडिटी को ग्रैब करके आया है। लिक्विडिटी स्वीप करता है जब तो विक छोड़ता है, लेकिन जब कैंडल क्लोजिंग दे के अगर वापस घुस रहा है तो लिक्विडिटी ग्रैब करके आया मार्केट। तो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुई तो तुरंत मार्केट में बड़ा टारगेट यहाँ इस तरफ। उसके बाद में फिर बात करते हैं कि मैं यहाँ पे ये एरिया ड्रॉ कर देता हूँ कि ये इसके लिए हाई एरिया था, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक किया नीचे की तरफ, यहाँ से अपने को फिर से यहाँ पे इस ब्रेकर ब्लॉक में एंट्री मिल गई, ये ब्रेकर ब्लॉक में अपने को एंट्री मिल गई। अब एंट्री हुई, हम लोगों ने एटलीस्ट यहाँ तक तो करेंगे। देखो हम तो छोटे छोटे एरिया को टारगेट करते जाएंगे आवरली टाइम फ्रेम पे, और हम इनको मार्क करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये ऑर्डर, ठीक है। अब उसके बाद में अब मार्केट यहाँ पे संभल रहा है, ट्रेंड चेंज है, तो हम पहले ट्रेंड्स को देखेंगे भी तो सही कि भाई ये कौन कौन से एरिया में फॉलो कर रहा है। तो यहाँ तक का ये एरिया ये मैंने देख लिया कि भाई यहाँ पे फिर से बनेगा, तो यहाँ पे जैसी बनी एंट्री मैं यहाँ से फिर से सेल कर दूँगा। मैंने फिर से सेल कर दिया, अब मैंने फिर से सेल किया, मार्केट अच्छा खासा नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को बना दिया, अब अपना ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पे इस एरिया में। अब मार्केट थोड़ा ऊपर निकलेगा, उसके बाद इसको नहीं छुआ, मार्केट फिर गया ऊपर और फिर आया नीचे। अब नीचे इस जगह में आया तो हमें ऑर्डर ब्लॉक में वापस से एंट्री मिल गई, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। हम एंट्री हमेशा कंफर्मेशन पे ही लेंगे, जब भी हमारी कंफर्मेशन बनेगी तो हम कंफर्मेशन के हिसाब से एंट्री लेंगे। लो ये एक अच्छा टारगेट अपने को यहाँ मिल गया।
और अब जैसे ही मार्केट यहाँ इसमें टैप करके जब इतना सारा रुक ही गया, जब ये क्लोजिंग कर रहा है, तो हमारी एंट्री यहाँ भी बन जाएगी। हम सेल की एंट्री प्लान कर सकते, क्योंकि लेवल तो हमने ड्रॉ किया ही हुआ है कि नहीं? लेवल तो हमने ड्रॉ किया ही हुआ है ना। फिर आए हम अपने लेवल पे, और इस लेवल में आने के बाद में अगर आप हम देखें यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया, तो देखो उसके बाद लेवल को तुरंत ही टैप कर दिया मार्केट ने, थोड़ा ऊपर जाके बॉक्स से बाहर निकल गए, तो फिर से एंट्री मिली यार इसमें। अब एंट्री जो मिली है, तो देखो यहाँ ये ब्रेक डाउन हुआ था, तो उसके बाद ये था ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक ये था, और रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक का 50% एरिया ये था। तो मार्केट ने 50% एरिया तक टारगेट दिया है हमें, 50% एरिया तक टारगेट मिल गया ना। ये इसको ऐसे खींच दो। अब जैसे खींच दिया, यहाँ ब्रेकआउट किया, मार्केट ने क्या किया, तोड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पे इंस्टेंट एक कैंडल आई, 50% एरिया टैप हुआ, और यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग मिलती दिखी, इस एरिया से आप सेल कर दो इसको। अब जैसे आपने सेल कर दिया, तो यहाँ चाहे तो ये एफ एरिया ले लो, ये एफ एरिया ले लो, ये एरिया ले लो, और यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एफ को कैसे काउंट किया जाता है, जैसे कि कोई भी ब्रेक डाउन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसमें तीन कैंडल जो कंटिन्यू तीन कैंडल है उनको गिनना है, 1 2 3। अब 3 कैंडल हमने गिन लिए, तो बीच वाली जो कैंडल है इसका गैप बहुत बड़ा है, ये हमने मार्क कर दिया। मार्केट देखो एग्जैक्ट 50% एरिया में एक भी सिंगल कैंडल इस मिडिल जोन के ऊपर क्लोज नहीं हुई, आवरली कैंडल। तो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है ये, अब आप इसी से समझ जाओ कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है ये फॉलो हुआ, यहाँ आ गया मार्केट नीचे। अब इसके बाद में फिर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ, जैसे ये लेवल था, लेवल के बाद मैंने, अरे यार ये काम क्यों नहीं करता, हाँ ये ड्रॉ कर दिया। मार्केट देखो इसमें दोबारा तुरंत जैसे टैप किया ना, हम लोगों ने एंट्री बना ली। अब लेकिन इस एंट्री को फिर झेलना भी है, यहाँ तक गया। अब उसके बाद में फिर हमारे पास था ये वाला एरिया, अब हमने ये ड्रॉ कर लिया था। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया ऊपर, जैसे ही मार्केट ने टैप किया इस लेवल में आके, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर देंगे, और इस एरिया तक तो लॉन्ग कर ही सकते हैं आराम से। मार्केट गया भी इस एरिया में, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे टारगेट। इसके बाद में फिर मार्केट ने जो करेक्शन लिया था, ये करेक्शन जो लिया मार्केट ने, इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। अब ये ड्रॉ कर लिया हमने, तो यहाँ से हमें फिर से लेवल्स मिल जाएंगे, यहाँ से हमें फिर से लेवल्स मिल गए, और हम लोग आराम से यहाँ पे इन लेवल्स को प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया, तो उसके बाद में ये मैंने ड्रॉ कर लिया ये लेवल। अब यहाँ पे तो जब आएगा तब का तब ही देखा जाएगा। अब फिलहाल के लिए यहाँ से ब्रेक कर ही दिया मार्केट ने, ये जैसे ब्रेक किया तो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू, फिर यहाँ से ब्रेक किया तो फिर से गिरना शुरू। अब जब गिरना शुरू कर ही दिया मार्केट ने कंटिन्यू, तो अब मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर दूंगा। पहली बार में ये गया नहीं बना, फिर यहाँ पे बनी लेकिन एंट्री, क्योंकि ये एक ब्रेकर ब्लॉक का काम किया इसने। अभी ब्रेकर ब्लॉक था हमारा, इसने काम किया यहाँ पे, तो मार्केट आया नीचे की तरफ, ये लो ये मार्केट में टारगेट आ गया यहाँ तक। इसके बाद में और चलते हैं, यहाँ से ये बना एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया, मार्केट बाहर निकला बॉक्स से ऊपर की तरफ, और फिर आया नीचे, और फिर क्लोजिंग करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब जैसे ही निकलेगा तो हम लोग यहाँ तक के लिए तो मार्केट को कर ही सकते हैं लोग, ये लो ये हो गया। इतना सा एसएल बनता है इसमें, एसएल बहुत छोटा है, लेकिन ट्रेड आपके 1:5, 1:10, 1:12, 1:15, 1:20, ट्रेड बहुत लंबे लंबे बनेंगे आपके। बस आपको तो इसी को ध्यान में रखना है। 1 मिनट रुकिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये निकल रहा है, अब मैं यहाँ पे फिर से इसको ड्रॉ कर दूँगा। ये एरिया मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया। मार्केट जो नीचे आया था, तो मैं नीचे का ट्रैक करता रहा, कहाँ तक आ रहा है कहाँ तक आ रहा है मार्केट। तो यहाँ पे एक एफईजी एरिया पेंडिंग था, मार्केट आया, फिल हुआ पेंडिंग एरिया, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया, हमने ऑर्डर बनाया, यहाँ तक हमारा प्रॉफिट। उसके बाद में अब यहाँ पे हमने कहीं पे भी एंट्री नहीं ली, हमने वेट किया कि मेन एरिया में आता है मार्केट अगर, तो हम लोग सेल करेंगे। अब यहाँ पे वेट करना पड़ा, हालांकि 2-3 दिन में आया मार्केट। अब इस बीच में हो सकता है छोटी मोटी एंट्री ये बनती, लेकिन अगर स्विंग का आप बना रहे हो, स्विंग की एंट्री नहीं बनती। स्विंग की एंट्री ऐसी बनेगी, इस एरिया में आया, आपने
टैप होते ही आपने यहाँ पे सेल किया तो आपको ये एंट्री मिली। अब आप खुद ही देख लो, मैं कुछ भी हवा में नहीं बता रहा हूँ, सारे जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ लॉजिकल लेवल्स हैं, और आप ये खुद से जब बैक टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा बैक टेस्ट करने से। मैं तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक टेस्ट के बेस पे बोल रहा हूँ, मैं तो इवन लाइव इन्हीं चीज़ों को ड्रॉ करता हूँ। अगर आप मेरा ट्रेड लेने का स्टाइल अगर देखते हो तो मैं यही ट्रेड स्टाइल है मेरा, यही सब आपको मेरे चार्ट में कॉमन मिलेगा, जो मेरे चार्ट में मैं ड्रॉ करके रखता हूँ। लाइव के दौरान भी जो मैं लेवल बताता हूँ आपको यही चीज़ बताता हूँ, मैं इससे अलग कुछ भी नहीं करता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ सेम ही चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी देखो ये कितना बड़ा ट्रेड बना है, 1:18 का ट्रेड है, 1:18। इसी समझ जाओ कि किस तरीके से लेवल्स अपने काम कर रहे हैं कि मार्केट कितना ऊपर तक बड़ा मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ तक मैंने ये ड्रॉ कर दिया, लेकिन उससे पहले मार्केट नीचे, अब नीचे जब मार्केट आया तो ये स्विंग था, इस स्विंग में ये लो था। अब ये स्विंग का लो में यहाँ हमने कर लिया ड्रॉ, तो स्विंग के लो पे यहाँ से बनी एंट्री। जैसे ऑर्डर ब्लॉक एरिया से उठा मार्केट, ये देखो क्या मार्केट ऊपर गया है, कंटिन्यू बढ़ते हुए मार्केट लगातार गया ऊपर, रुका ही नहीं। अब उसके बाद में अब ये जैसे मार्केट ने हाई बनाया, मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया ये हाई। अब जैसे हाई ड्रॉ किया उसके बाद में यहाँ से मार्केट सेल हो गया, क्योंकि यहाँ मार्केट 50% एरिया में आया। अब सेल होते ही मैंने यहाँ से इस एरिया तक ही सेल कर लिया। अब मैंने देखो पहले क्या था कि ये वाला एरिया था, यहाँ तक के लिए सोचा, लेकिन उसके बाद जब ये भी नहीं हुआ तो हमारा यहाँ पे एक बड़ा लेवल था। उसके बाद में क्या था, यहाँ पे कैंडल्स बनती हैं। अब यहाँ पे जो कैंडल मुझे दिखी कि यार ये वाला एरिया हो सकता है, तो मैंने यहाँ तक के लिए लिया। तो देखो यहाँ तक का तो टारगेट दे दिया और यहाँ से रिवर्स हुआ है मार्केट। अब लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट इस वाले एरिया से वापस से सेल हो सकता है, कि ये भी अपने आप में एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, इसमें आके यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ सेल हो सकता है। तो ये अपने को यूएस ऑयल पे नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस वीडियो। लो भाई, अब मैंने आपके लिए बोल कर भी समझा कर भी बता दिया और सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी वन बाय वन करके। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ, तो फिर आप इसके बेस पे ही कर सकते हो काम, ठीक है। तो बाकी की जो अपडेट रहेगी मैं आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगा, मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं अब आप देख लेना और सीख लेना इनसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।